नमस्कार। अभी हम हैं वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के नौरंगिया थाना अंतर्गत मटियरिया गांव में, जहां अजय काजी का एक पुत्र है जो समस्तीपुर के बरौली में नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करता था और 13 अप्रैल को उसकी संदिग्ध मौत हो जाती है और घर वालों को फ़ोन के माध्यम से सूचना दी जाती है कि आपका बेटा जो है बीमार है। किंतु फिर एक बार फ़ोन आता है कि आपका बेटा जो है इस दुनिया में नहीं रहा। इससे पूरे गांव में कोहराम मच जाता है, गमगीन माहौल हो जाता है, पूरे परिजनों में चीख पुकार मच जाती है और जो है यहाँ के लोगों का जो है पूरा जमावड़ा हो जाता है। अभी हम आज उस नौरंगिया थाना क्षेत्र के मटियरिया गांव में अजय काजी जी के घर पहुँचे हुए हैं और जानेंगे कि आखिर यह जो मामला है, ये बच्चे का जो हत्या है वो किस कारणों से हुई है, उसका ठोस कारण क्या है, अब तक प्रशासन उस पर क्या कार्रवाई कर रही है, क्या इंसाफ मिल रहा है, हम उनके परिजनों से जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर यह सब मामला है क्या। सर, क्या नाम है आपका? अजय काजी नाम है। आपका जो बेटा का जो निधन हुआ है नवोदय विद्यालय बरौली में, तो क्या मामला था, कुल क्या मामला था, क्या जानकारी आपको? इसे हमको मामले के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे स्थानीय कुछ लड़के वहाँ पे पढ़ते हैं जो कि वे हमसे बोले कि हम लोग हेमंत के लेकर 5 लड़के नहाने गए हुए थे और वो डूबने लग गया और शायद 3 लड़के डर के मारे भाग गए। कहाँ पे डूबने लगा? वहीं पोखरे पे जो विद्यालय में है। विद्यालय में पोखरा है। जी। तो क्या उसके बाद सूचना आपको कैसे मिली कि आपका बेटा नहीं रहा? हमें सूचना मिली थी कि हमारा लड़का पोखरे में डूब गया है और हम लोग उसे अस्पताल में भर्ती किए हैं। जब वहाँ पे हम लोग पहुँचे तो हमको पता चला कि उसकी मौत हो गई। आगे क्या कार्रवाई हुई इस मामले में? पुलिस ने क्या कार्रवाई की? विद्यालय प्रबंधन ने क्या कार्रवाई? विद्यालय प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रशासन को इसकी सूचना है? प्रशासन को सूचना मिली है, पूसा थाना जो कि स्कूल के शिक्षक उनको बुलाए हुए थे। FIR हुई है उस मामले में? FIR नहीं हुई है। अब बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ है? जी, बच्चे का पोस्टमार्टम जब हम लोग थे तभी हुई। इस पूरे मामले को लेकर विद्यालय प्रबंधन से आप मुलाकात की? जी, मुलाकात तो नहीं की है बाद में, क्योंकि हम लोग बच्चे को लेकर यानी कि उसका शव लेकर हम लोग घर पे आ गए। इस हत्या के पीछे आपको क्या लगता है? ये हत्या है या दुर्घटना? ये हमको हत्या लग रही है। कैसे? क्योंकि हमारा लड़का तैराक था और वो तैरना जानता था और वो कभी गंदा पानी में कभी नहाता ही नहीं था। अगर गंदा पानी में कहने का मतलब है कि वह नहीं भी नहाता है तो चलता है, क्योंकि गंदा पानी में कभी नहाएगा ही नहीं। तो उस किसी पर संदेह भी है आपको? हमको संदेह है। यहाँ के 2 लड़के हैं स्थानीय लड़के, आशीष कुमार पिता विष किशोर काजी ग्राम बिरई और एक है सूरज कुमार ग्राम जरार भोला प्रसाद, उनके पिता का नाम है, क्योंकि ये दोनों साथ में थे। कोई विवाद भी हुआ था? ऐसी कोई सूचना मिली आपको? विवाद के बारे में तो हमको इसे पता नहीं, लेकिन होली में कुछ विवाद था तो वहाँ के शिक्षक हमको बुलाए कि आप अपने बच्चे को लेकर घर चले जाइए, क्योंकि होली में कुछ भी हो सकता है। तो बच्चे के इंसाफ के लिए आप अभी क्या कर रहे हैं? बच्चे के इंसाफ के लिए हम लोग जगह जगह जाकर गुहार लगा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप सरकार से, प्रशासन से? क्या हम प्रशासन से चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। तो हमने जो अजय काजी जो हैं, जो मृत लड़के का जो हेमंत है, जो 10वीं क्लास में पढ़ाई करता था समस्तीपुर के बरौली नवोदय विद्यालय में, और 13 तारीख की जो विद्यालय परिसर में जो पोखरा है उसमें उसकी डूबने से मौत हुई है, ऐसा विद्यालय प्रबंधन द्वारा जो है परिजनों को सूचना दी गई है, जिससे परिजनों को जानकारी मिली। और आपको बता दें कि जो मृत लड़का जो हेमंत है, उसके पिता का कहना है कि जो मेरा जो बच्चा था उसके साथ जो है वो दुर्घटना नहीं हुई है, हालांकि वो जो है हत्या की गई है। संदिग्ध स्थिति में जो है उसकी लाश मिली है और वो तैरना भी जानता था, इसलिए वो डूब नहीं सकता है। तो तमाम ऐसे जो सवाल है पैदा करते हैं, संदेह पैदा करते हैं। हालांकि विद्यालय प्रबंधन जो है वो भी चुप्पी साधे हुए है। वहाँ की स्थानीय प्रशासन भी जो है केवल पोस्टमार्टम कराकर और रिपोर्ट भी खुलासा अब तक नहीं किया गया है।
हालांकि परिजनों का कई तरह का जो है अंदेशा है और परिजन लगातार जो है इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तमाम जगह जा रहे हैं, सांसद से मिल रहे हैं, विधायक से मिल रहे हैं, ऐसे कई जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं और उनसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हम जो हेमंत है, जो मृत लड़का हेमंत जो है छात्र जो मरा हुआ है, हम उसकी माता जी से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है और क्या वो आगे की क्या उनका जो है मांग है, क्या चाहती है। क्या नाम है आपका? गीता देवी। आपका जो बेटा का जो ये घटना हुआ है, इसके बारे में क्या कहना है, क्या जानकारी है? हमारा जानकारी है कि जब पोखरा में नहाएगी तो पोखरा जो खून नहीं बहेगा, कान में मुंह में सारा करिया पूरा हो गया, मार का बेल्ट के निशान पूरा है। किया गया उसके हाँ, पूरा बेल्ट के निशान है हमारे बच्चा के। वो ठोट फुला दिया है, आँख में मुंह में सारा खून निकला है। आपको बताया क्या गया है? बताया मौत का कारण क्या बताया गया? मौत का कारण बताया कि डूबने से मरना है। लेकिन आपको अंदेशा है कि उसकी हत्या की गई? जी, जैसे हमारे दिल में बीतता है वो लड़कन के यही सजा मिलने चाहिए। तो देखा एक माँ का दर्द कैसा है। वो सीधा उनका कहना है कि जिस प्रकार से उनके बेटे के साथ जो अन्याय अगर हुआ है तो इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी उस घटना के पीछे दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि अन्य लोगों को भी इससे सीख मिले। और आपको बता दें कि यह जो थरुवट का इलाका है, वाल्मीकि नगर विधानसभा का क्षेत्र है, नौरंगिया थाना अंतर्गत यह मटियरिया गांव पड़ता है। और यहाँ जो अजय काजी जो यहाँ के निवासी हैं, उनका पुत्र जो हरनाटाड़ से जो है नवोदय का क्वालिफाई किया था और पढ़ने लिखने में बहुत तेज था, इसलिए जो है नवोदय में उसका सिलेक्शन हुआ था। और वो 6ठा क्लास में जो है उसका मोतिहारी का जो एक विद्यालय है, नवोदय विद्यालय बरौली में, वहाँ पर उसका एडमिशन कराया गया था और वहाँ पर लगातार पढ़ रहा था। किंतु 13 तारीख को जो एक घटना हुई है वो कहीं ना कहीं कई शक को पैदा करती है, दिल को झकझोर दे रही है। हमारे साथ यहाँ गांव में बहुत सारे जो स्थानीय लोग हैं वो भी इकट्ठा हुए हैं और लोगों का कहना है कि वो लड़का तैराक था, बहुत होनहार था, पढ़ने लिखने में तेज था, किंतु ऐसे लड़के का पोखरा में डूब जाना जो तैरता था और उसके मुंह से और शरीर पर जख्म का निशान होना, ये कहीं ये जो है साबित नहीं करता है कि बच्चे का जो है दुर्घटना हुआ है। हालांकि गार्जियन लगातार जो है परिजन आरोप लगा रहे हैं कि बच्चे का जो है दुर्घटना नहीं हुआ है, उसकी हत्या की गई है। हम समस्तीपुर के प्रशासन से और खास करके सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार से भी कहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री से कहेंगे कि इस मामले की तह तक जाया जाए और इसकी जांच कराई जाए ताकि पीड़ित परिजनों को इंसाफ मिल सके। हम उस घटना के बारे में बात करते हैं। हमारे वाल्मीकि नगर के विधायक जो रिंकू सिंह हैं, उनके बड़े भाई हैं और वो भी इस घटना के संबंध में मृतक के परिजनों से मिलने आए हुए थे। सर, अजय काजी जो मटियरिया का रहने वाला एक व्यक्ति है, उसका लड़का नवोदय में पढ़ता था और वहाँ पर उसकी मौत हो चुकी है, तो उस संबंध में सर क्या कहें? सबसे पहले मेरी संवेदनाएं हैं उस परिवार के साथ जिस माँ ने अपना बेटा खोया है, जिस पिता ने अपना पुत्र खोया है। मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। जहाँ तक ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक होनहार लड़का जो 10वीं में पढ़ाई करता था, कंपटीशन निकाल के वो जवाहर नवोदय विद्यालय में गया होगा और वहाँ वो पढ़ाई कर रहा था और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। अब मौत की परिस्थितियाँ भी बड़ी संदिग्ध हैं। जैसे बच्चे के शरीर पे प्रथम दृष्टया हम लोग तो फ़ोटो देख रहे हैं, उस फ़ोटो में दिख रहा है कि बच्चे के शरीर पे कुछ दाग भी है और जैसा इनके पिताजी बता रहे हैं कि उसका गर्दन भी टूटा हुआ था। अब दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोगों ने या इनके माता पिता नॉलेज के अभाव में, और सबसे बड़े मतलब नॉलेज क्या, जब उस दुख की घड़ी में किसी का दिमाग काम नहीं करता है, जब जिसका जवान पुत्र चला जाए, कोई भी पुत्री चला जाए, उस घड़ी में दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन अगर वो पोस्टमार्टम यहाँ हुआ रहा था शायद कारणों का पता चल पाता, लेकिन फिर भी इसमें इनके पिताश्री और माताजी का कहना है कि इसमें कुछ न कुछ साजिश की बू आ रही है। मेरा बेटा नेचुरल डेथ नहीं है मेरे बेटे का, वो उसको किसी न किसी हत्या किया गया, उसकी हत्या की गई। तो मेरा समस्तीपुर प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से यही अनुरोध है कि इस घटना की तह तक जाएँ और दोषियों पर कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए उस ये पे, और दोषियों को दंडित किया जाए, कठोरतम दंड दिया जाए दोषियों को। क्या नाम है आपका? महेंद्र किशोर सिंह उर्फ पिंटू सिंह। बगहा से पटना न्यूज़ 24 के लिए सुभान अंसारी।